ये यहाँ पे कोड इसने दिखा दिया कि इस तरीके से ये पैटर्न हम बना सकते 619। इस तरीके से दोस्तों आप अपने सेटअप पे बैठे हुए, अपनी दुकान पे बैठे हुए या कहीं भी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेटअप पे बैठे हुए किसी का भी फ़ोन अनलॉक कर सकते हो। बस मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोर्ट शेयरिंग के बारे में। पोर्ट शेयरिंग क्या होता है? अगर आपको पोर्ट शेयरिंग की नॉलेज है तो घर बैठे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं तो आप बहुत सारे शॉपकीपर को भी आप अपने दुकान पे बैठ के हैंडल कर सकते हैं। पोर्ट शेयरिंग एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? पोर्ट शेयरिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने सेटअप पे बैठे हुए किसी दूसरे बंदे का फ़ोन अनलॉक कर सकते हो उसके सिस्टम के पोर्ट को एक्सेस करके। ये कैसे होता है? तो इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। इस वीडियो में पोर्ट शेयरिंग को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और कैसे हम घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों पोर्ट शेयरिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास रिमोटली एक्सेस का कोई सा भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे कि अल्ट्रा वीवर, एनीडेस्क या टीम वीवर। कुछ भी आपके पास होना कंपलसरी है जिससे आप किसी दूसरे बंदे का सिस्टम आप एक्सेस कर सको, अगर वो परमिशन देता है कि उसके पास जो फ़ोन है उसको आप अनलॉक कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास रिमोटली एक्सेस का सॉफ्टवेयर चाहिए। हम यूज़ करेंगे दोस्तों अल्ट्रा वीवर को। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमें चाहिए रेडमीन वीपीएन। ये वीपीएन दोनों सिस्टम में होना कंपलसरी है। इससे क्या होता है कि दोनों सिस्टम की जो आईपी होती है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम एक दूसरे से सिस्टम को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। कोई भी अगर उसमें हार्डवेयर चेंजेस होता है तो वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं यूएसबी रीडायरेक्टर, जिसमें दो सॉफ्टवेयर आते हैं। ये बिट के हिसाब से इसको इंस्टॉल किया जाता है। यूएसबी रीडायरेक्टर से हम कस्टमर के सिस्टम में लगे जो पोर्ट हैं, उस पोर्ट में जोन जोन से डिवाइस कनेक्ट होते हैं, उसको हम अपने सिस्टम पे सीधा एक्सेस कर सकते हैं। बस अगर हमने उसका पोर्ट एक्सेस कर लिया और उसने अपने कंप्यूटर के जो पोर्ट है उससे कनेक्ट करवाया, तो उसका जो पोर्ट है वो हमारे सिस्टम पे शो होगा और हम अपने सिस्टम पे कोई सा भी अनलॉकिंग का टूल यूज़ करके उसके फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों ये कैसे होता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हमें कस्टमर से बात करनी है अल्ट्रा वीवर को ओपन करने के लिए, जिसमें पार्टनर आईडी को हमें फिल करना होता है। हमारे पास कस्टमर का सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम अल्ट्रा वीवर के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और सेम जो आईडी होती है उस आईडी और पासवर्ड से सिस्टम को एक्सेस कर देना है। हम एक्सेस कर लेते हैं 106.528.528.24। पासवर्ड हम टाइप कर लेते हैं। इसको हम सीधा कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते ही कस्टमर का सिस्टम हमारे सिस्टम में एक्सेस हो जाता है। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये हमारे सिस्टम का स्क्रीन नहीं है, ये कस्टमर का स्क्रीन है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी स्क्रीन जो है आपको इस तरीके का दिखेगा और जो कस्टमर की स्क्रीन है ये ब्लैक कलर की दिखेगी। तो इस स्क्रीन में हम जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन में हम कुछ भी अगर वर्क करते हैं तो आपको इस स्क्रीन में दिखेगा और हमारी स्क्रीन पर जो वर्क होगा वो इस स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे नीचे जो आएगा ये हमारी स्क्रीन का टैब बार आता है और जो कस्टमर की स्क्रीन रहेगी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा? रिमोटली एक्सेस तो हमने कर लिया सिस्टम को। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है रेडमीन वीपीएन को ओपन करना। रेडमीन वीपीएन को हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद ये दोनों सिस्टम में ओपन होना कंपलसरी है, तो हम अपने सिस्टम में भी ओपन करते हैं इसको। और ध्यान रहे जब आप नया प्रोसेस यूज़ करोगे तो इसमें आपको अपने सिस्टम पे रेडमीन वीपीएन को ओपन करना है, वहाँ से क्रिएट नेटवर्क करना है। हमने क्रिएट नेटवर्क से एक सर्वर क्रिएट कर लिया है।
क्रिएट करने के बाद जब हम कस्टमर के सिस्टम पे आते हैं तो ये देखो कस्टमर के सिस्टम पे ऐसा दिखेगा। शुरुआत में आपके सिस्टम पे भी ऐसा दिखेगा, आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद कस्टमर के सिस्टम पे बस ज्वाइन कर देना है। तो जो आपने सर्वर बनाया था उस सर्वर का नाम लिखना है। जैसे हमने जो सर्वर बनाया था देख सकते हो ये इस नाम से सर्वर है। और इसमें पासवर्ड फिल कर देंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा तो ये आपका सिस्टम और कस्टमर का सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन कलर का नेटवर्क आ गया, तो मतलब दोनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। ये हमारे लैपटॉप में रेडमी VPN है, इसमें ये तो हमारी IP है और ये हमारी कस्टमर की IP है, ये ध्यान रखना। और जब हम कस्टमर के PC पे आते हैं तो ये देखो ये कस्टमर का IP है और ये हमारी IP है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए जब भी आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का नेटवर्क शो हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कस्टमर का पोर्ट अपने PC के पोर्ट में कैसे एक्सेस करें। तो इसके लिए हमें कस्टमर का सिस्टम एक्सेस करना है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है USB रिडायरेक्टर सर्वर। इसमें 2 सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, इसको आप गूगल से इंस्टॉल कर लेना। USB रिडायरेक्टर के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, ये बिट के हिसाब से इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आपका सिस्टम 64 बिट वाला है तो आप उसको 64 बिट वाला यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम सिस्टम के बिट को चेक करते हैं। तो जैसे हमने माई कंप्यूटर को ओपन करा तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये आपका सिस्टम कितने बिट का है। ये देख सकते हो सिस्टम टाइप ये हमारा 64 बिट का है सिस्टम। तो यहाँ से आपको सिस्टम की बिट देख लेना है और उसके हिसाब से आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अब इसमें जो 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक USB रिडायरेक्टर सर्वर और एक होता है USB रिडायरेक्टर क्लाइंट। तो जो पहला सॉफ्टवेयर होता है सर्वर, तो सर्वर हमेशा पोर्ट को देगा, सर्वर हमेशा पोर्ट को देगा। मतलब जो सर्वर वाला सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर के पास होना चाहिए, कस्टमर के PC में होना चाहिए। और हमारे पास क्लाइंट वाला सर्वर होना चाहिए। क्लाइंट वाले सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, उसके पोर्ट को अपने सिस्टम पे रिसीव करते हैं। देख सकते हो USB ओवर नेटवर्क सर्वर है, तो इस नाम से आप हमारा सॉफ्टवेयर होगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम अपने सिस्टम पे USB ओवर नेटवर्क का हम क्लाइंट वर्जन ओपन कर लेते हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर को। अब ये जो दोस्तों क्लाइंट सॉफ्टवेयर में जो हम अपने सिस्टम पे ओपन करेंगे तो इसमें जो ऐड सर्वर है, तो ऐड सर्वर में कस्टमर की IP डालनी होगी। तो हम सीधा अपने सिस्टम का रेडमी VPN ओपन करेंगे। ये हमारा रेडमी VPN है, जैसा कि मैंने बताया हमारी IP है, ये कस्टमर की IP है। तो इसी IP को हम कॉपी कर लेंगे और अपने कंप्यूटर में जो हमने USB ओवर नेटवर्क का जो हमने सॉफ्टवेयर क्लाइंट वाला ओपन करा, यहाँ पे ऐड सर्वर पे हम सीधा पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद इसको सीधा ओके कर देते हैं। सर्वर हमारा ऐड हो रखा है पहले से ही, तो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अब देखो अब कस्टमर के सिस्टम पे आना है। अब कस्टमर के सिस्टम पे हम आ गए हैं। उसको आप या तो कॉल पे बोलो या तो कैसे भी आपको उसको बोलना है कि आप अपने सिस्टम में फ़ोन को कनेक्ट करो। तो हम कस्टमर के सिस्टम पे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। इसका हम पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि इसका पासवर्ड ब्रेक होता है कि नहीं होता। तो ये कस्टमर के पास फ़ोन होगा, सिस्टम ये कस्टमर का है यहाँ पे, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों ये पोर्ट आ चुका है। अब इसी पोर्ट को हमें अपने सिस्टम पे लेना है तो हमारा काम हो जाएगा। हम सीधा अपने सिस्टम पे आते हैं और ये वाला पोर्ट आया है, इस पोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से शेयर पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम शेयर पोर्ट पे क्लिक करते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा पोर्ट शेयर हो चुका है। अब हम अपने सिस्टम पे आते हैं।
कि हमारा अपने सिस्टम पे हमें जो भी चीज़ मिलेगी USB ओवर नेटवर्क क्लाइंट सॉफ्टवेयर में मिलेगी। तो हम इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसका जो पोर्ट है वो हमारे सिस्टम में शो होने लग जाएगा। ये हमने पोर्ट को अपने सिस्टम पे ले लिया है। अब हम अपने सिस्टम में माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर से मैनेज ओपन करते हैं, यहाँ से मैनेज ओपन करेंगे और एक बार पोर्ट चेक करते हैं हमारे सिस्टम में पोर्ट शो हो रहा है नहीं हो रहा। तो जैसे अभी नहीं हो रहा तो हम दोबारा उसको बोलेंगे कि निकाल करके लगाए, तो यहाँ पे पोर्ट शो होगा। दोबारा हम निकाल के लगाते हैं तो देख सकते हो दोस्तों, फ़ोन को कनेक्ट करा कस्टमर ने और जो पोर्ट शो हो रहा है हमारे सिस्टम पे ये पोर्ट शो हो रहा है, देख सकते हो। क्वेलकम का CPU है, ये देख सकते हो, और क्वेलकम का CPU का जो पोर्ट है हमारे सिस्टम पे शो हो रहा है। मतलब फ़ोन कस्टमर कनेक्ट करेगा अपने PC में और उसका जो पोर्ट होगा, जो हार्डवेयर पोर्ट होता है जिससे हम फ़ोन को अनलॉक करते हैं, वो पोर्ट हमारे सिस्टम पे शो होगा। अब सारा काम आसान रहता है। इसके बाद हम सीधा कोई सा भी अनलॉकिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जो हमारे पास होगा। तो हमारे पास अनलॉकिंग का सॉफ्टवेयर मेरिकल थंडर है, इसको हम ओपन करते हैं और इससे हम इसका पासवर्ड ब्रेक करते हैं। तो ट्राई करेंगे, थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। ये ओपन हो रहा है, हमारा ये टूल ओपन हो चुका है, अनलॉकिंग टूल। इसमें क्वेलकम का CPU था तो क्वेलकम पे आते हैं हम और यहाँ से हमें रीड एंड फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से रीड पैटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पोर्ट हमारा बना हुआ है तो हम यहाँ से पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा ये पोर्ट बना हुआ और सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो फ़ोन का जितना भी डाटा होगा पासवर्ड से रिलेटेड वो सारा का सारा इसमें शो हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये, इसमें कुछ एरर आया है, दोबारा हम ट्राई करते हैं। तो एक बार दोबारा कनेक्ट करते हैं हम, ये प्रोसेस हम दोबारा करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ये मॉडल लिखा हुआ आ गया। कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो अभी इसको प्रोसेस में रहने देते हैं हम। बीइंग एनालाइज्ड डाटा, मतलब पैटर्न को ये एनालाइज कर रहा है और उसके बाद हम आपको लाइव दिखाएंगे इसका पैटर्न खोल के। जितना ज़्यादा लंबा पैटर्न होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगर छोटा पैटर्न होगा तो जल्दी खुल जाएगा ये। देख सकते हो दोस्तों, ये पैटर्न हमारा सक्सेसफुली शो हो चुका है। यहाँ पे ये 1 से 9 तक पैटर्न के डॉट होते हैं स्क्रीन पे, और जो इसमें आप पैटर्न बनाओगे तो कैसे बनाना है ये यहाँ पे कोड इसने दिखा दिया कि इस तरीके से ये पैटर्न हम बना सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको नोटपैड की फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो ये पैटर्न है। इस पैटर्न को हम अगर टाइप करते हैं, ये कस्टमर को हम सेंड कर देंगे तो आराम से इस फ़ोन को अनलॉक कर सकता है वो। तो इससे तो हम पैटर्न भी अनलॉक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कस्टमर का जो सिस्टम है जिसमें ये फ़ोन कनेक्ट किया हुआ था, तो इसको हम निकालते हैं और निकालने के बाद इसको हम ऑन करते हैं। तो इसको हम ऑन करते हैं। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और पैटर्न हम यहाँ पे देख करके और फिर अप्लाई करेंगे। खुल रहा है ये, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। फ़ोन हमारा खुल चुका है, ये पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न में हम पासवर्ड को देख के बनाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, 7 5 4 8 3 2 6 1 9।
तो देख सकते हो दोस्तों कितने आसानी से ये पैटर्न अनलॉक हो चुका है और हमने कस्टमर के सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करा और उसके साथ ही उसके जो पोर्ट है उस पोर्ट को भी रिमोटली एक्सेस करा, जिसके बाद ही हम इस फ़ोन को अनलॉक कर पाए। इस तरीके से दोस्तों आप अपने सेटअप पे बैठे हुए, अपनी दुकान पे बैठे हुए या कहीं भी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेटअप पे बैठे हुए किसी का भी फ़ोन अनलॉक कर सकते हो। बस उस कस्टमर के पास सिस्टम होना कंपलसरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों हम पोर्ट शेयरिंग करते हैं उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे यूएसबी रिडायरेक्टर, यूएसबी ओवर नेटवर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें दो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, एक सर्वर का सॉफ्टवेयर होता है, एक क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होता है। सर्वर का जो सॉफ्टवेयर होगा हमेशा कस्टमर के पीसी पे आएगा, क्योंकि वो कस्टमर हमें पोर्ट को शेयर करेगा। तो पोर्ट शेयर करने वाले पे सर्वर का सॉफ्टवेयर यूज़ होगा और पोर्ट रिसीव करने वाले पे क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। इस तरीके से आप बड़े आसानी से घर बैठे आप काम कर सकते हो। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में बता के हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं, ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।